सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। दिन की शुरुआत सुबह सुबह 5:19 से होती है, क्योंकि मेरे ही एरिया के पशु चिकित्सक को अब उनकी गौ माता की आवश्यकता अनुसार कुछ दवाइयों की आवश्यकता थी। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने सुबह दुकान को जल्दी खोलने का निर्णय लिया। तभी पशु चिकित्सक दुकान पर आ चुके थे। फिर मैंने उनकी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ दी और उन्होंने डिजिटल पेमेंट के माध्यम से मेरी पेमेंट को मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने नंदी महाराज को उसका सुबह का ब्रेकफास्ट करवाया। उसके बाद मैंने डॉग को भी सुबह सुबह का उसका ब्रेकफास्ट रोटी के माध्यम से करवाया। डॉग ने अपना ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं दुकान पर अंदर आ गया तो एक और कस्टमर दुकान पर आ चुका था। फिर सुबह सुबह उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। सभी दवाइयों की एक्सपायरी चेक की, क्वांटिटी चेक की कि प्रिस्क्रिप्शन में कितनी लिखी है। सारी चीज़ें चेक करने के बाद कौन सी दवाई कैसे लेनी है इसके बारे में बताया। सारी दवाइयाँ बताने के बाद और उनको दवाई देने के बाद उनसे दवाइयों के पैसे लिए और अंकल जी दवाइयाँ लेकर चले गए। उसके बाद नियमित रूप से सबसे पहले मैंने दुकान में रोज़ का कार्य साफ़ सफाई का जो होता है उसके अनुसार सबसे पहले मैंने कपड़ा लिया और काउंटर पर रखे एक एक चीज़ को हटाकर अच्छे से सबसे पहले काउंटर को साफ़ करने का निर्णय लिया। मैं काउंटर साफ़ ही कर रहा था, तभी मेरे एरिया के एक और पशु चिकित्सक का आगमन हुआ। उनको भी दवाई दी और उनसे पैसे लिए। फिर उसके बाद मैं अंदर आया तो दूसरे पशु चिकित्सक दुकान पर आ चुके थे। उनको कुछ ब्रोकेज एक्सपायरी की मेडिसिन जो नियर थी उनके पास, उनको रिप्लेस करवाना था। पहले मैंने उनकी दवाइयाँ रिप्लेस की। फिर उनके बाद उनको कुछ और अलग दवाइयों की आवश्यकता थी। फिर मैंने उनको भी उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दुकान के अलग अलग हिस्से से लेकर उनको देने का कार्य यह किया। उन्होंने मेरे पैसे मेरे से पूछकर मेरी दवाइयों के पैसे दिए। फिर वो दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। फिर उसके बाद मैंने बचा हुआ सफाई का कार्य संपूर्ण किया। उसके बाद मैं नहाने चला गया। थोड़ी ही देर बाद मैं नहाकर दुकान पर वापस आ गया था। वापस आने के बाद सबसे पहले नियमित रूप से रोज़ का कार्य मैंने पूजा का कार्य संपन्न किया। तभी देखा तो पुत्री भी नहाकर मेरे पास आ चुकी थी। फिर मैंने पुत्री के साथ सुबह सुबह के कुछ हसीन लम्हे व्यतीत किए। तब तक सब्जी वाला गली में आ चुका था। फिर मैं उसके स्पीकर की आवाज़ सुनकर उसकी गाड़ी के पास पहुंचा और अपनी घर की आवश्यकता अनुसार सभी सब्जियां वहां से लेकर घर की तरफ प्रस्थान किया। मैंने उसके बाद सब्जियों को लेकर मैं घर पहुंचा और मैंने रसोई घर में बने स्लैब के ऊपर सभी सब्जियों को रख दिया। यह कार्य मैंने संपूर्ण ही किया था। तभी दुकान से आवाज़ आई तो कस्टमर दुकान पर वेट कर रहा था। तो सबसे पहले मैं दुकान पर गया। उस कस्टमर के पास डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन थी। प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सभी दवाइयाँ मैंने उस प्रिस्क्रिप्शन से पढ़ी और दुकान के अलग अलग हिस्से से अलग अलग रैक से सभी दवाइयाँ ली। और सभी दवाइयाँ लेने के बाद सबसे पहले सभी दवाई की एक्सपायरी चेक की। फिर उसके बाद उसकी डोज चेक की। डोज के अनुसार सभी दवाइयों की कटिंग की और उनको उस कस्टमर को दिया और उनसे पैसे लिए। तब तक मेरे खाने का समय हो चुका था। फिर मैंने दोपहर के खाने के साथ अजीत राहट के व्लॉग को देखने का निर्णय लिया और साथ में व्लॉग को दूसरे फ़ोन में स्टार्ट करके खाने का एंजॉय लिया। यह कार्य मैं नियमित रूप से रोज़ अपने खाने के साथ कंप्लीट करता हूं, यानी रोज़ खाने के साथ व्लॉग को देखता हूं और खाने का एंजॉय लेता हूं। उसके बाद समय हो चुका है दोपहर का। कस्टमर आ चुका था। फिर उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी और उनसे पैसे लिए। फिर थोड़ी देर बाद एक और कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को भी उसकी आवश्यकता अनुसार सभी दवाइयाँ दी। तब तक पुत्री अपनी दोपहर की नींद की नैप कंप्लीट करके दुकान पर आ चुकी थी। तब तक मेरा समय हो चुका था दोपहर के मैंगो शेक का। दोपहर का मैंगो शेक मैंने अपने छोटे भाई यशविंदर के साथ एंजॉय किया। उसके बाद यश जी दुकान पर आ चुके थे और साथ ही यश जी अपने साथ में बड़ी ही तेज़ धूल भरी आंधी साथ लेके आए थे। फिर मैं बाहर की तरफ आया तो मैंने देखा आंधी काफ़ी तेज़ है। इसका अंदाज़ा हम मेरे घर के पास की वाले घर के ऊपर लगे झंडे से लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं झंडा कैसे उड़ रहा था। तो मैंने कैमरा मूव किया तो देखा और दूसरी तरफ जो पेड़ था वो भी काफ़ी लहरा रहा था। फिर उसके बाद कुछ समय अपने मित्रगणों के साथ व्यतीत किया। दोस्तों, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के व्लॉग पर यहीं लगाते हैं विराम। बोलो जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक और व्लॉग में।